जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल ब्लिसफुल हीलर में। और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्य में पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो ये है, इसके ऊपर है कि 3-4 दिन से मुझे एक ही इंट्यूशन आ रही है, मेरे अंतरात्मा से एक ही आवाज आ रही है कि आत्ममंथन करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को आत्ममंथन करना चाहिए। तो माँ काली की तरफ से ये संदेश है जिसको मैं आप सभी को बताना चाह रही हूँ। तो आत्ममंथन के लिए क्या करना चाहिए, आत्ममंथन है क्या, आत्ममंथन कब किया जाता है, ये सभी इन सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। तो जो भी आप मुझे देख रहे हो, मेरी एनर्जी से कनेक्ट कर लें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर मेरी एनर्जी से कनेक्ट करें और माँ काली की एनर्जी से कनेक्ट करें। तो आइए सबसे पहले माँ काली की एनर्जी के साथ हम कनेक्ट करते हैं। आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो माँ काली से मेरी एक ही प्रार्थना है, मैं जो भी बोलूं, जो भी मेरी जुबान पे आए, आपकी कृपा से आए। आप जो भी चाहें मैं वो यहाँ पर आज प्रकट करूं। अपनी मेरी जीवा पे जो भी शब्द आए उनसे किसी को भी कोई दुख ना पहुंचे, किसी को भी कष्ट ना पहुंचे, मेरी माँ काली से यही प्रार्थना है। तो आइए, तो सबसे पहले मुझे एक ही इंट्यूशन आ रही है 3-4 दिन से कि मैं आत्ममंथन, मेरे अंतरात्मा से ये आवाज आ रही है, पता नहीं किसके लिए ये गाइडेंस है। तो आत्ममंथन कब करने की जरूरत होती है, आत्ममंथन करने की जरूरत तब होती है तब आप स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहे होते हैं और आपको सही गलत का समझ में आता नहीं है, तो इसलिए आपको आत्ममंथन करने की जरूरत पड़ती है। तो कैसे आत्ममंथन करें, ये माँ काली आपको बताएंगी। तो आत्ममंथन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आप को समझना। देखो, जिंदगी में हमारी में उतार चढ़ाव आएंगे, अच्छा भी मिलेगा जिसमें बुरा भी मिलेगा। तो हमको अच्छे से भी सीख लेनी है और बुराई से भी सीख लेनी है। बुरा हमारे लिए हमारे जीवन में आना जरूरी है, बुराई भी आना जरूरी है, क्योंकि बुराई से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हमारे जीवन में बुराई ना आए, अगर अगर हमें बुराइयों का पता ही नहीं चले तो हम कैसे समझ पाएंगे, अगर हमारे साथ बुरा ना हो तो हम कैसे समझ पाएंगे कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। इसीलिए आत्ममंथन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए चलिए माँ काली के क्या कहना चाह रही हैं देख लेते हैं माँ काली टैरो कार्ड के माध्यम से। और आज मैं उन सभी बहन भाई, अपनी सोल फैमिली, जो भी टैरो रीडर हैं, टैरो रीडर अपने घर के कोने से किसी एक कोने से बैठ करके जो ज्ञान दे रहे हैं सभी को, गुप्त ज्ञान है ये। एक एक अगर आप इसको अकेला इंसान, एक इंसान कोने में बैठा है और वो जो परेशान है ना, वही समझ सकता है इस ज्ञान को। तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज है कि उनको एक गुप्त ज्ञान मिल रहा है टैरो कार्ड के माध्यम से। और परमात्मा कुछ न कुछ माध्यम तो निकालते ही हैं अपने अपने जनों के लिए, भक्त जनों के लिए। जब भी इंसान समस्या में घिरा होता है तो कुछ न कुछ तो उपाय ढूंढते ही हैं। तो टैरो कार्ड एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप गुप्त ज्ञान ले सकते हैं। तो मैं सभी उन बहन भाइयों को, अपनी सोल फैमिली को धन्यवाद दिल से देना चाहूंगी जो इस कार्य को कर रहे हैं बहुत ही मेहनत और ईमानदारी के साथ। बहुत ही अच्छा कार्य है कर रहे हैं ये। तो माँ काली
कि उससे ये मेरे अंदर से ये आवाज आ रही है कि मैं उन सभी को धन्यवाद देते हुए ये कहूँ कि आप सभी अपने अपने कार्य में ऐसे ही हमेशा आगे बढ़ें और ज्ञान मार्गदर्शन करें सभी का। जो उलझनों में फंसे हुए हैं उनको एक ब्लीसफुल हीलर की तरफ कैसे लाना है ये टैरो रीडर अच्छे से समझते हैं। तो और हीलर जो होते हैं वो उनको पता ही होता है कैसे आत्म मंथन किया जाता है और कैसे उस समस्या से निकला जा सकता है। तो आइए माँ काली के और कुछ संकेत समझते हैं इस कार्ड के जरिए। किस चीज में आपको आप आत्म मंथन करने की जरूरत है ये माँ काली आपको इस कार्ड के माध्यम से बताएंगी। तो बोलिए जय महाकाली, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे, जय महाकाली, हर हर महादेव। माँ बताइए किस चीज में आत्म मंथन करने की आवश्यकता है हम सभी को, ये इस कार्ड के माध्यम से हमें बताएं माँ काली। ओके, एक कार्ड तो आ चुका है माँ काली की कृपा से। तो और बताइए माँ किस चीज में हमें आत्म मंथन करने की आवश्यकता है। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय महाकाली, हर हर महादेव, जय महाकाली, हर हर महादेव, जय महाकाली, हर हर महादेव। ओके, मुझे यहाँ पर बिल्कुल समझ में आ गया है कि किस चीज का आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। सबसे पहला कार्ड ही 3 ऑफ सोर्ड्स का आया है। तो मुझे तो यहाँ अच्छे से समझ में आ गया है कि किस चीज पे हमें आत्ममंथन करने की जरूरत है। जैसे कि मैंने आत्मा का नाम लिया है और आत्मा ही, हृदय जो होता है वो आत्मा ही होती है। तो हृदय ही निकल के आ गया है, दिल, हमारा दिल जिसमें 3-3 खंजर भोंके हुए हैं। तो आत्ममंथन कब करता है इंसान, जब उसके बहुत ज्यादा उसके अंदर दुख चल रहा होता है, अपनों के द्वारा ही उसको सताया गया होता है। तब वो सोचता है कि मैंने सबके साथ अच्छा किया तो मेरे साथ ये क्यों, इतना बुरा क्यों। तो यूनिवर्स उसको जब समझाते हैं, उस तरीके से समझाते हैं कि किसी भी विधि से ये समझे, उसको इसके लिए नहीं ये करा जाता कि वो और ज्यादा उलझनों में घिर जाए। नहीं, उसको इस दर्द से निकल के बाहर आना है, यही आत्ममंथन करना है। जीवन में बुराई भी आएगी, अच्छाई भी आएगी। तो ये देखो 3-3 खंजर जो हमारे दिल में लगे हुए हैं तीनों दिशाओं से, इसका मतलब ये है कि किसी भी दिशा की तरफ आप देखोगे वहां से ऐसे ही खंजर भोंका जाएगा। तो बेहतर है आप अपने आप को सबसे पहले देखें, कंफ्यूजन में ना रहें, किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन से बाहर निकलें, आंखों पे पट्टी बांध के ना रहें। देखो ये जो इंसान है आंखों पे पट्टी बांध रखी है इसने, 2 हाथों में दोनों तलवार है दोनों दिशाओं में, मतलब इसका मतलब ही है दोनों दिशाओं में जाना चाह रहा है ये। लेकिन आंखें खोल के देखेगा तभी पता चलेगा ना सही और गलत का। तो यही मतलब होता है, आंखें खोलो। आत्ममंथन का मतलब यही है, जब आप आंखें बंद करोगे, आंख आंखें बंद करोगे और एक आंख खोलोगे तो देखोगे कि आप एक तरफ तो अच्छा ही है, एक तरफ बुराई है। तो उस बुराई से कैसे निकलना है, उस बुराई से निकलने के बाद ही हमारे अंदर स्ट्रेंथ, इसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है, स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, हिम्मत की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा समझदारी दिखानी होती है। जो कि एक बहुत ज्यादा जो डिवाइन बीइंग्स होता है उसके अंदर एक स्ट्रेंथ, बहुत पावर होती है उसके अंदर, ये सब झेलने की, सहन करने की सहन शक्ति होती है उसके अंदर। तो आपको पहले, सबसे पहले कंफ्यूजन को अपने अंदर से बाहर निकालना होगा और अपनी आंखों को जो बांध रखा है, आपको कुछ भी सही गलत का फर्क नजर नहीं आ रहा, उसको उसको आपको खोल के पट्टी को हटा के देखना होगा कि आपके जो 2 नंबर का कार्ड है ये, तो मन आपका मन खराब हो सकता है, चंद्रमा खराब हो सकता है। तो आपके मन के ऊपर होता है ये 2 नंबर का कार्ड। दोनों दिशाओं में आप जाना चाह रहे हो लेकिन आप देख नहीं रहे हो कि क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है। दोनों दिशाओं में कैसे जा सकता है, एक मैदान में 2 तलवार कैसे रह सकती हैं, नहीं रह सकती। तो इसका मतलब है
आप अपनी आंखों को नहीं खोल रहे हो, तो कंफ्यूजन में हो, तो कंफ्यूजन को दूर करो। स्ट्रेंथ से ये सब कुछ होगा। जब आप अपनी स्ट्रेंथ में आओगे तभी आप कंफ्यूजन से बाहर निकल पाओगे। उसके बाद ये देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून, आत्ममंथन। जब आत्ममंथन की बात आती है तो व्हील ऑफ फॉर्चून कैसे भाग्य का पहिया पलटकर जीवन में आता है हमारे, हमको पता भी नहीं होता कि कौन कौन इंसान हमको कब कहाँ चोट दे के चला जाए। तो इसके लिए हमें, जब हमें पता भी नहीं होता और हम उस इंसान से आमने सामने हो जाते हैं, तो ये क्या होता है कि ये होता है कर्मा। हमारा कर्मा ही हमको वापस मिलता है। इसमें किसी की भी गलती नहीं है, इसमें किसी का भी दोष नहीं है। ये दोष हमारा खुद का ही होता है कि हमने उसके साथ कुछ गलत किया, तो वो पलटवार करेगा ही करेगा। ये समय है, समय सबका आता है, सबके जीवन में उसका समय आता है। कभी किसी का अच्छा करेगा तो अच्छा समय आएगा, अगर किसी का बुरा करोगे तो आपके जीवन में भी वो वापस लौट के आएगा ही आएगा, चाहे आप कितना भी उससे बचने की कोशिश कर लीजिए। इस जन्म में नहीं, इस जन्म में बच जाओगे आप अपने उससे होशियारी से, लेकिन अगला जन्म आपका तैयार है, क्योंकि माँ काली, यूनिवर्स सब ये देख रहे होते हैं कि आपने किसके साथ क्या क्या होता है। तो वो जो इंसान है जब आपके जीवन में आता है तो आपको पता भी नहीं होता, और आप सोचते हो कि मैंने उसे दिल से प्यार किया और उसी ने मेरे अंदर इतने इतने सारे खंजर डाले, उसी ने मेरा दिल तोड़ा। तो ये क्यों हुआ? आत्ममंथन तभी तो होता है। इसीलिए वो सोचता है कि क्यों, मेरा क्या कसूर था, क्या दोष था मेरा। तो इसीलिए तो दोष नहीं था, लेकिन कर्मा था, उसके साथ जो कर्मा था। ये देखो, जब समय आता है तो ये इंसान कैसे नीचे दबा हुआ है, और समय आता है तो गधा भी शेर हो जाता है, सांप, यहाँ पे सभी जीव जंतु हैं। कोई ज्ञानी है तो कोई पुस्तक पढ़ रहा है, चील भी यहाँ पे, गिद्ध है जो चील कहते हैं उसको, वो बाज, यहाँ पे देखो ये पुस्तकें पढ़ रहे हैं। तो जब समय आता है तो सब, मतलब गंवार से गंवार भी आदमी ज्ञानी हो जाता है, और होशियार आदमी जो होता है वो गंवार हो जाता है। तो समय का ये फेर होता है, इसको ज्यादा दिमाग पे ना लें। हमेशा कंफ्यूजन में फंसे रहने की वजह से ही हमारे जीवन में ये समस्याएं आती हैं कि हमारे साथ लोग बुरा करते हैं। ये ऑप्शन, ये हमारे सामने जो ऑप्शन रहते हैं ना, हम चूज ही नहीं कर पाते कि हमें क्या चाहिए। हम ये जान ही नहीं पाते कि हमें चाहिए क्या। असल में हमको कुछ हमें कुछ भी नहीं चाहिए। असल में तो बात ये है कि हमें चाहिए कुछ भी नहीं, हमें संतुष्टि मिलती ही कहीं नहीं है। चाहे हम कितना भी लाख कोशिश कर लें अपने मन को समझाने की, लेकिन हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि परमात्मा ने आपको कंफ्यूजन में डाला इसीलिए है कि आपको संतुष्टि कहाँ मिले, समझ सको आप इस बात को। आपको संतुष्टि मिलेगी तो सिर्फ परमात्मा की शरण में मिलेगी, क्योंकि आप बनाए इसी ज्ञान के लिए हो। आपको ज्ञान देना है, आपको ऑप्शन में घिर के नहीं रहना है, कंफ्यूजन में घिर के नहीं रहना है। आपको आंखों की पट्टी को खोलना होगा। व्हाइट कलर देख रहे हो, एक व्हाइट कलर पहने हुए ये आदमी है, तो सोचो कितना मतलब पॉजिटिव इंसान है, लेकिन पॉजिटिव इतना पॉजिटिव होते हुए भी कंफ्यूजन में है और आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। तो ये पॉजिटिविटी कब दिखेगी? जब आप इस पट्टी को हटाओगे और कंफ्यूजन से दूर हटोगे, तभी आपके साथ, तभी आपका भाग्य का पहिया पलट के आपके सामने आपको आता हुआ नजर आएगा। जो आप सोच रहे हो कि मेरे साथ बुरा क्यों होता है, वहीं आप एक समझदार व्यक्ति बन जाओगे जब आप इस कंफ्यूजन की पट्टी को हटाओगे अपने दिमाग से। आपके दिमाग में चल रहा है क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या ये करूं, क्या वो करूं। तो ये सब इस इल्यूजन में नहीं फंसना है। परमात्मा के ऊपर भी कुछ छोड़ना चाहिए, परमात्मा पे भरोसा करना चाहिए। तो व्हाइट कलर बताता है पॉजिटिविटी को, एक आध्यात्मिकता को। तो आपको भगवान की शरण में जाना चाहिए जब आपको इतनी समस्याएं से घिरे हुए हो। इसीलिए आपके जीवन में इतनी समस्याएं आ रही हैं कि परमात्मा, जब तक आप उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलोगे, जिस कार्य के लिए आप आए हो उस कार्य पर नहीं, उस कार्य को नहीं करोगे, तब तक परमात्मा आपको ऐसे ही कंफ्यूजन में डालते रहेंगे, और कोई दो सिचुएशन में घिरे रहोगे। कभी भी आपका समय अच्छा नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो कि अच्छा समय आए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्ट्रेंथ में आना पड़ेगा, पावर में आना पड़ेगा अपनी, जो कि एक शेर के मुंह में भी हाथ डाल दे।
जो ये समझे कि मैं ये नहीं कर सकता, वो भी ये कर ले। वो भी भगवान परमात्मा ये कह रहे हैं कि तू कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन कब करेगा? जब तू कंफ्यूजन से बाहर आएगा, ऑप्शनों से बाहर आएगा। तो ये माँ काली का संकेत है, संदेश है। आप इसको ऐसे ही ना लें। कोई भी आपको टैरो रीडर, कोई भी आपको कुछ भी आपको बताता है, उसको ध्यान में धरें, क्योंकि ये गुप्त ज्ञान है और सही तरीका है। ये गुप्त ज्ञान आपको लेना चाहिए और ये बहुत ही अच्छा एक वो है, मतलब सजेशन है आपके लिए कि आपको कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तो और बॉटम कार्ड है 5 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे भी जब कंफ्यूजन में होता है तो कुछ भी हाथ नहीं लगता और इंसान के धोखा खाता है, हर समय धोखा खाया हुआ वापस। हो सकता है आप किसी भी चीज से टूटे हुए, हारे हुए, किसी भी चीज से अभी अभी आपने कोई वापस मूव ऑन किया है, तो ये जो दिख रहा है आप उसको, ये कप है इमोशंस, जो आप इनको आप पीछे छोड़ के जा रहे हो। भले ही आपका मन उदास है, लेकिन आपके जीवन में जब आप चाहोगे कि इन ऑप्शन से मुझे बाहर निकलना है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे एक ही रास्ता लेना है, तो आपका ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपके जीवन में एक खुशहाली, खुशखबरी लेके आएगा। तो आपको इसको देखना है कि मुझे अपने अपने आप को देखना है। जब तक आप दूसरों के लिए करते रहोगे, आप ये कहते रहोगे कि मैंने सबके लिए अच्छा किया, मेरे साथ सबने बुरा किया, तो ये आपके साथ यही होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने सबके साथ तो अच्छा किया, लेकिन अपने साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया। अपने आप से प्यार कभी नहीं किया। दूसरों को प्यार करने के लिए अपने आप को छोड़ देते हैं हम, दूसरों को प्यार दिखाते रहते हैं, अपनी बर्बादी करते रहते हैं। तो दूसरों को प्यार करने के बजाय अपने आप से प्यार करो, खुद से प्यार करो। हमारे अंदर परमात्मा है, उससे प्यार करो। तो कितना जीवन हमारा कितना कीमती है, इसे दूसरों के लिए नहीं मत गवाओ, बिल्कुल भी मत गवाओ। मैं तो यही कहूंगी, अपने लिए जियो, अपने लिए सोचो, अपने लिए करो। तो यही परमात्मा का उपदेश है कि जो अपने लिए अब खुद से प्यार करता है, वो मुझसे प्यार करता है। जो खुद से प्यार नहीं करता, वो परमात्मा से कैसे प्यार करेगा? तो यहाँ पर यही, इसीलिए हमें सारी दुनिया हमें ऐसे ही, हम अच्छा करते हैं, हम यही यही रोना रोते रोते हैं कि हमने अच्छा किया, उसके साथ हमने अच्छा किया। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि तुमने सबके साथ तो अच्छा किया, लेकिन खुद के साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया। इसीलिए शायद तुम्हारे जीवन में ये सिचुएशन आई कि आज आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे सब कुछ अब छोड़ देना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मुझे सिर्फ कुछ नहीं चाहिए। आपने बिल्कुल अपना मन बिल्कुल उदास उदास टेंशन में बना लिया है। तो ये सब जब खत्म होगा, व्हील ऑफ फॉर्चून तब आएगा आपके जीवन में, तब आप अपने अपने आप को बदलोगे, अपने आप को जैसा भगवान चाहते हैं उस रास्ते पे चलोगे। आप बखूबी जानते हो ये कि आपको भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, किस राह पर चलाना चाह रहे हैं। कलयुग है, इसमें परमात्मा किसी न किसी माध्यम से जितना जितना हो सकेगा लोगों को जागरूकता करने की कोशिश करेंगे। माँ काली इसीलिए कलयुग की माँ है, वो जागृत देवी हैं, ताकि वो घर घर जाके अपनी ज्ञान की ज्योति बिखरा सकें। इसीलिए माँ काली हर जगह, हर हर उसमें रूप में आ रही है वो। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आपको कंफ्यूजन से बाहर निकलना है। कंफ्यूजन किसी भी तरह का अपने दिमाग में बिल्कुल भी मन में नहीं रखना है और स्ट्रेंथ में आना है। जब आप स्ट्रेंथ में आओगे, स्ट्रेंथ में आके क्या करना है आपको? आपको अपना इनर वर्क करना है। स्ट्रेंथ में आके ये करना है, किसी स्ट्रेंथ में आके ये नहीं करना कि आपको किसी से गलत बोलना है, किसी के बारे में बिल्कुल सोचना छोड़ देना है। ये स्ट्रेंथ में आना नहीं होता। स्ट्रेंथ में आना ये होता है सबके साथ रहते हुए भी, कड़े वचनों को सहते हुए भी आपको अपने इनर वर्क करते रहना है। स्पिरिचुअल जर्नी से हटना नहीं है आपको, परमात्मा से जुड़े रहना है, अपने आप से जुड़े रहना है, खुद से प्यार करना है। तो और देख लेते हैं, माँ एक और ही कार्ड से लेंगे कुछ कार्ड। जय महाकाली, हर हर महादेव। जय महाकाली, हर हर महादेव।
जय महाकाली, हर हर महादेव। सबसे पहला ब्रह्मज्ञान का कार्ड आया है, ब्रह्मांड का ही कार्ड आया है, जो कि एक आत्म मंथन के लिए बहुत जरूरी होता है। ब्रह्मांड हमें जब आत्म मंथन कराते हैं तो वो स्वयं कहीं ना कहीं से हमसे जुड़ते हैं, किसी न किसी इंसान के माध्यम से जुड़ते हैं। तो आपसे मैं यही कहूंगी कि आपके अंदर जो भी आप मुझे देख रहे हो, जो भी आप मुझे सुन रहे हो, मेरे व्यूअर्स, मेरे जो भी आप मेरी सोल फैमिली के मेंबर्स हो, जो भी आप सुन रहे हो, तो आपके अंदर ब्रह्म ज्ञान है, आपको उसको जानने की जरूरत है। ना कि किसी कंफ्यूजन में रहने से, किसी ऑप्शन यूज करने से कुछ भी मिलेगा नहीं आपको। आपको अपने अंदर, जब आप अपने अंदर जाओगे तो वहां पर सारी खुशी, सारी संतुष्टि का अनुभव करोगे आप। तो यही माँ काली का आज संकेत है। और देख लेते हैं। दक्षिणा काली, माँ दक्षिणा काली, ब्लेसिंग ऑफ लॉन्ग लाइफ। तो लॉन्ग लाइफ में ब्लेसिंग भगवान की कब आती है? जब आप ब्रह्म ज्ञान में आते हो, जब अपने अंदर जाते हो, अपने अंदर ही एक सुकून ढूंढते हो। बाहर सुकून नहीं ढूंढना है, अपने अंदर ही सुकून है। तो माँ कह रही है, मैं जब इंसान अपने आप में खुश रहता है, किसी भी चीज की इच्छा नहीं करता, तब मैं आती हूँ। दक्षिणा काली, माँ काली आती है, तभी आती है, और मेरी ब्लेसिंग उसके साथ हमेशा रहती है ना। पहले ही माँ काली का ये एक स्ट्रेंथ वाला कार्ड, ये माँ काली का ही होता है। तो यहाँ पर शेर भी है, और ये माँ काली है। ये स्ट्रेंथ का कार्ड जो होता है, माँ काली का ही एक रूप होता है, बताया जाता है इसको। तो यहाँ पे पहले भी ये आ गया था, और माँ काली का ही ये संदेश है। तो दक्षिणा काली माँ आई गई है। तो ये क्या कह रही है? जब स्ट्रेंथ में आओगे आप अपनी, जब आप कंफ्यूजन से दूर रहोगे, जब आप किसी के धोखे में नहीं आओगे, तब माँ काली आती हैं। ब्लेसिंग ऑफ लॉन्ग लाइफ, आपकी जिंदगी में हमेशा के लिए रहने के लिए माँ काली आपको ये आशीर्वाद देती हैं कि आप, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, तू बस सच्चाई का रास्ता चुन और अपने आप में मस्त रह, खुश रहे। बस यही माँ काली का संदेश है आज। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और मेरी एनर्जी से जुड़ने के लिए, माँ काली की एनर्जी से जुड़ने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखें। और बस यही कहना चाहूंगी मैं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाली, हर हर महादेव।